35 दुनिगाहस्सा लहुनो यथकमनिपतिनो। मन एक अच्छा संयम है और मन एक दांत है जो खुशी लाता है। मन दुनिगहस दूर निग्रह है, कठिनाई से वश में होता है। लाहुनो तीव्र है, तेजी से दौड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, यथार्थक मनिपतिनो यथा काम निपातिन है, यानी वह जहाँ चाहता है वहीं भागता है। चित्त दमतो मन का दमन, मन को वश में करना साधु उत्तम है, अच्छा है। इसलिए चित्त दंतम वश में किया हुआ मन, वश में किया हुआ मन, संयमित मन, सुखवाहम सुखद है। जिसका निग्रह करना, जिसका वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है, जो बहुत तरल है, जहाँ चाहे वहां दौड़ जाता है, ऐसे चित्त का दमन, वश में करना उत्तम है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। मन को वश में करना वाकई अद्भुत है। जिसे वश में करना बहुत मुश्किल है, वह हमेशा तेज गति से उड़ता है और जो चाहे उसे पकड़ लेता है, जहां चाहे वहां भटकता है। वश में किया गया मन खुशहाली की ओर ले जाता है, खुशी लाता है। बुद्धवाणी में दमन का अर्थ दबाना, सुप्रेस नहीं है। चित्त में काम, क्रोध, लोभ, घृणा के विचार पैदा हो तो उनको दबाने की बजाय सजगता से देखना, अनुभव करना, दमन कहलाता है। नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक विचारों में रूपांतरित करना, ऐसा करना ही सुखदायक है। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। सुरक्षित मन खुशी की ओर ले जाता है। अपने विचारों की रक्षा करें। किसी निराश भिक्षु की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में। 36 सुदुर्दशा निपुण, जो कुछ भी चाहता है गिरा देता है। अपने मन को बुद्धिमान रखें और अपने मन को गुप्त रखें, इससे सुख मिलता है। मन सुदुर्दास्मा को समझना बहुत कठिन है, वह बमुश्किल दिखाई देता है। इसके अलावा वह सुनिपुणम बहुत कुशल, अत्यंत चतुर और मंत्र है। यथा काम निपातिनम वहाँ है। यात्रा, काम, जहाँ भी वह चाहे। निपातिनम है गिरना, उड़ना, दौड़ना। इसलिए चित्त रखे या मेधावी बुद्धिमान को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। उसे इधर उधर घूमने मत दो। चित्तम गुप्तम चित्त, सुरक्षित मन, एक साथ गांठ मन में रखा, सुखद और सुखद है। जिसे समझना आसान नहीं, जो बहुत ही चालाक और चंट है, जो जहां चाहे भटककर से वहां पहुंच जाता है। समझदार, प्रज्ञावान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ऐसे चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। विवेकशील मनुष्य को मन की रक्षा करनी चाहिए, जो अत्यंत सूक्ष्म है, और जो कुछ भी वह चाहता है उसे पकड़ लेना चाहिए। सुरक्षित, संरक्षित मन खुशी लाता है। मनुष्य का मन विषय भोगों की ओर बार बार आकर्षित होता है। भौतिक सुखों को पाने के लिए लालायित रहता है। धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मनुष्य दुख और अशांति से घिर जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति धैर्य व एकाग्रता से प्रयास कर चंचल मन को काबू में कर लेता है। सतत साधना द्वारा मनुष्य को ये सच्चाई समझ में आ जाती है कि वश में किया हुआ मन सुखदायी होता है। तथागत कहते हैं अपने मन को काबू में रखें। यदि व्यक्ति मन को काबू में कर लेता है तो और किसी को काबू में करने की जरूरत नहीं होती है। ये चित्त बहुत चंचल, चालाक, धूर्त होता है, इसे पहचानना और वश में करना बहुत मुश्किल है। अपने चित्त को वश में कर इसकी रक्षा करो, रक्षा किया हुआ चित्त सुखकारी होता है। जो चित्त का संयम करेंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु का फंदा तोड़ा जा सकता है, मुक्त वे हैं जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। संरक्षित भगिनी स्थविरा की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में। 37 सुदूर, अखंड, निराकार गुफा मानव।
जो मन से एक हो जाते हैं वे मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दुर्गम दूर तक गमन करने वाला, जाने वाला, एक क्षण अकेले विचरण करने वाला, निराकार, अशरीर शरीर रहित, सूक्ष्म, गुहास्यम गुफा में सोने वाला, शरीर में छिपकर रहने वाला ये चित्त है। ये चित्त जो इस चित्त का संयमित संति संयम कर लेते हैं, वे मारबंधना मार्ग के बंधनों से, विषय वासनाओं के बंधनों से मोक्षंति मुक्त हो जाते हैं। ये चित्त दूरगामी है, दूर दूर तक तेजी से भागने वाला, अकेले विचरने वाला, सूक्ष्म, निराकार, शरीर रहित और गुफा में रहने वाला है। जो व्यक्ति इस चित्त का संयम करेंगे वे मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मन जो हृदय की गुफा में रहता है, आकारहीन है, दूर दूर तक अकेला घूमता रहता है। जो लोग इस मन को वश में कर लेते हैं वे अज्ञान के बंधनों से मुक्त होकर मार्ग के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तथागत सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए चित्त के संयम पर ही जोर देते हैं, जिसका अर्थ विकारों की अकुशल वृत्तियों को दबाना नहीं है बल्कि जागृत, जागरूक, होश में जीवन जीना है, बोध और अप्रमाद के साथ जीवन जीना है। जीवन का हर कदम सजगता के साथ संभल कर चलना है, चित्त पर संयम तो स्वतः ही हो जाता है। सद्धम्म को जानने वाले का जीवन परिपूर्ण होता है। यदि मन डगमगाता है तो बुद्धि विकसित नहीं होती, सतर्क व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चित्तहस्ता स्थव की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में